देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये बड़े भाग्य से सुनने मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। वेद व्यास जी लिखते हैं, जब भाग्योदयेन, भाग्य का उदय होता है, और कहा एक जन्म के भाग्य का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, एक जन्म के भाग्य का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, बहुत सारे जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं और फिर उन पुण्य कर्मों का भाग्योदय होता है, उदय होता है। तब जाकर के प्रभु की असीम अनुकंपा से, भगवान बांके बिहारी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमारे जीवन में आता है। और जब ये अवसर हमारे जीवन में आए तो इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। इस कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इस कथा का रसास्वादन करना चाहिए। ये कथा कब सुनने मिलती है? कहा जब अनेक जन्म के पुण्य कर्म का उदय होता है तब ये कथा सुनने मिलती है। भाग्य का उदय होता है तब ये कथा सुनने मिलती है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तब ये कथा सुनने मिलती है। 84 लाख योनियों का चक्कर जब हम पार करके, 84 लाख योनियों को पार करके जब मनुष्य योनि में जन्म होता है तब ये कथा सुनने मिलती है। और जब मनुष्य देह मिलता है तब भी उस मनुष्य देह में अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले उसके दो पुत्र मद और मोह। मद का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, तन का अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, शरीर का अभिमान, शरीर के बल का अभिमान, शरीर की सुंदरता का अभिमान। मद, मोह, आसक्ति। जब मनुष्य देह मिलता है तो अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले उसके दो बेटे मद और मोह भी हमारे शरीर में आते हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है तो ना संविधाय हि तदोदयते विवेका, इन तीनों का सर्वनाश हो जाता है और सुंदर विवेक की प्राप्ति हमें होती है जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें मिलता है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये जो ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। तो क्या है? कहा तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है, ये भगवान का वाणी रूपी विग्रह है। कहा इस कथा को सेवनात्,
इस कथा का यदि सेवन कर लिया जाए, सेवन करने का अर्थ होता है इस कथा को आचरण में उतार लिया जाए, आचरण में उतारा जाए। आचरण में उतारते ना बने तो श्रवणात्, इस कथा को यदि सुन लिया जाए और सुनना भी संभव ना हो पाए तो पाठाद, इस कथा को पढ़ लिया जाए, इस कथा का पाठ कर लिया जाए। और पाठ करना भी संभव ना हो तो दर्शनात् पापनाशनी, भागवत जी का दूर से दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है। दर्शनात् पापनाशनी, दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को समाप्त करता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनने के लिए हम और आप विराजित हैं।